आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही मजेदार कहानी जादुई कुआं की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह होते ही पति पत्नी दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है मुझे खेतों में जाना है सब्जी तोड़ने के लिए और बाजार भी बेचे जाना है। ठीक है, तुम खाना बनाकर खेतों में काम करने के लिए चली जाना, मैं सब्जी बेच कर आ जाऊंगा। इतना कहकर फिर दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। रिक्शा भी ले जाता है सब्जी तोड़ने के लिए। फिर वो सब्जी के खेत में पहुंच जाता है, सब्जी तोड़ने लगता है। सब्जी लेकर फिर वो बाजार की ओर निकल जाता है। काम वालों जल्दी सब्जी ले जाओ। बहुत देर आवाज लगाने के बाद वहां पर कोई नहीं आता है तो उसे लगता पता नहीं आज गांव में क्या हो गया है। ना शोर शराब हो रहा है, ना कोई व्यक्ति दिख रहा है। मुझे लगता है गांव में कुछ हो गया है, वरना इतना आवाज लगाने के बाद कोई ना कोई तो मेरी सब्जी लेने के लिए आ ही जाते। वह मन उदास कर लेता है और बोलता है चलो अब मैं दूसरे गांव की ओर ले जाता हूं, वहां पर तो मेरी सब्जी बढ़ी जाएंगी। फिर मैं बोलता है थोड़ी देर और देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई आएगा तो ठीक है, वरना दूसरे गाँव में सब्जी बेचने के लिए जाएंगे। फिर से वो आवाज लगने लगता है आ जाए, ताजा ताजा सब्जी ले लीजिए। फिर उसकी आवाज सुनकर एक गाँव का और उसका सेठ आ जाता है, जिससे वो सब्जी के लिए पानी लिए हैं। अरे रामू भाई, अच्छी फसल हो रही है आजकल तुम्हार। हाँ सेठ जी, आपकी ही कृपा है, आपके यहाँ से ही पानी लिए हैं, इसीलिए सब्जी को टाइम से पानी मिल रहा है। जिससे वो ठीक है, पता है रामू भाई, मैं कल तुम्हारे खेतों में आऊंगा, मुझे टमाटर, आलू और भिंडी, प्याज ये सब सब्जी रख दीजिए। ठीक है सेठ जी, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपका सामान पैक कर देता हूँ। फिर सेठ सब्जी लेकर घर चला जाता है और रामू दूसरी जगह ठेला लगा लेता है। तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है, तो वो बहुत खुश होता है। अरे रामू भाई, जल्दी जल्दी सब्जी दे दीजिए, भीड़ बहुत लगती जा रही है। हाँ भाई लोग रुकिए, मैं सबको सब्जी दे रहा हूँ, एक एक करके मैं सबको जल्दी निपटा दूंगा। सब्जी लेकर फिर अपने घर चले जाना। फिर रामू सबको लाइन में लगा देता है और एक एक करके सबको सब्जी देने लगता है। सब लोग आलू, भिंडी, प्याज, टमाटर, गोभी, बैगन, कई प्रकार की सब्जियां खरीद लेते हैं। सब लोग सब्जी ले लेते हैं। फिर रामू उन सबको शुक्रिया अदा करता है, भाई लोग तुमने मेरी सब्जी पूरी खरीद ली, बना मुझे लगता था मेरी सब्जी बिकी की नहीं तो खराब हो जाएगी। भाई लोग मैं ताजी सब्जी ले आता हूँ अपने खेतों में आकर। हाँ रामू भाई, तुमने ही पर आना, हम लोग तुम्हारी सब्जी लेंगे। ठीक है भाई लोग, मैं आओगा। फिर रामू खुश होकर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। अरे मुझे लगता है तुम खेतों में नहीं गई हूँ, मैं तुमसे क्या कहा था, खाना बनाकर खेतों में चली जाना काम करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम अपनी अपनी चलती हो। तुम्हें पता है आज सब्जी अच्छी मुनाफे के साथ भी गई है। अरे ठीक है, क्यों परेशान होते हो, तुम चलिए खेतों में, मैं आती हूँ खाना लेकर। तुम इतना टेंशन मत लिया कर, मुझे थोड़ा घर में काम है, मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, तुम आ जाना, मैं जा रहा हूँ। फिर वह खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अरे भाव, अभी सुबह तो सबकी तोड़ी थी, गाजर और गोभी फिर से उगी है, चलो सब भगवान की कृपा है। वह यही बोल रहा होता है तब वहीं पर सेटे जाता है और वह बोलता है अरे रामू, सब्जी तो बहुत अच्छी लगे रही है तुम्हारे खेतों में। हाँ सेठ जी, आपके ही कुएं से पानी लेते हैं, हमारे कुएं में तो पानी नहीं है, इसीलिए वो सब्जी अच्छी ग रही है। हाँ तो रामू, मैं तुमसे यही बोलने के लिए आया हूँ, तुम मेरे कुआं से पानी मत लेना, अब मुझे भी सब्जी उगानी है अपने खेतों में। अगर तुमने खेतों में से पानी लिया तो मैं तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दूंगा था। कहे सेठ जी, मैं आपके कुआं से पानी नहीं लूंगा, लेकिन सेठ जी यह है हमारी कुएं में पानी नहीं है तो हमारी सब्जी पूरी सूख जाएगी, तो आप ऐसा मत कीजिए। रामू, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं जितना बोला तुम इतनी सुनो मेरी बात, वरना मैं तुम्हारी सब्जी बर्बाद कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं नहीं लूंगा अपनी, आज से यही सेठ इतना बोलकर वहां से चला जाता है। फिर रामू उदास होकर अपने कुआं के पास जाने लगता है। अपने कुआं के पास पहुंचने के बाद फिर वो हाथ जोड़ने लगता है, ये पवन देवता, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे ऐसा फल दे रहे हो, ना ही मेरी कुएं में पानी है, नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, अब मेरी फसल है पूरी बर्बाद हो जाएगी। तभी कुआं में से आवाज आती है, अरे बेटा मत रो, मैं हूँ, तुम्हें क्या चाहिए जो तुम मांगोगे बेटा, मैं आज तुम्हें वही वरदान दूंगा। मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुएं में पानी चाहिए और मैं अपनी सब्जी अच्छे से उगा सकूं। बेटा इसे कुआं में तुम्हें पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जादुई सिक्के दे रहा हूँ, जिसे तुम मैच कर नया कुआं खोद लो। इस कुएं में पानी नहीं है बेटा, ठीक है जैसा तुम समझ। फिर वो उन्हें जादुई सिक्के कुएं से फेंकने लगता है, तो वो बहुत खुश होने लगता है और कुएं को धन्यवाद भी कहने लगता है। फिर पूरे सिक्के झोली में भरकर वहां से खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचते ही वो अपनी बीवी को पूरी बात बताता है। इसे कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें।